नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति, अगर आप इसे करीब से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। आज के इस खास डॉक्यूमेंट्री विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है शुवेंदु अधिकारी की राजनीतिक यात्रा। राजनीति के असली दांव-पेच समझने के लिए ना अक्सर हमें उन नेताओं को करीब से देखना पड़ता है जो एकदम जमीन से उठकर सीधे सत्ता के टॉप पर पहुंचते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प और तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़ते हैं और इस पूरे सफर को डीकोड करते हैं। अब जरा शुरुआत में ही इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसा नेता जिसने कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद साथी बनकर काम किया, लेकिन बाद में वही नेता उनके सबसे बड़े विरोधी बन गए। कमाल की बात है ना। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ये साफ दिखाता है कि कैसे राजनीति में वफादारी, रिश्ते और गठबंधन एक झटके में पूरी तरह पलट सकते हैं। बिना किसी राजनीतिक पक्ष के सिर्फ इस एक बदलाव को समझना भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े चैप्टर को समझने के बराबर है। तो इस पूरी क्रोनोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए हम इस सफर को 6 हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत से लेकर नंदीग्राम आंदोलन की पहचान तक, फिर टीएमसी में उनका बढ़ता कद, उसके बाद अचानक से बीजेपी में उनका आना, वो ऐतिहासिक चुनावी मुकाबले और आखिर में आज के समय में उनका क्या इम्पैक्ट है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन की। आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, 1970 में जब शुवेंदु अधिकारी का जन्म पूर्व मेदिनीपुर में हुआ तो राजनीति उनके लिए कोई नई या बाहर की चीज नहीं थी। उनके पिता सिसिर अधिकारी जी खुद एक बहुत बड़े और प्रभावशाली राजनेता रहे हैं। मतलब पॉलिटिक्स तो जैसे उनके घर के माहौल में ही बसी थी। उन्होंने अपना करियर शुरू किया इंडियन नेशनल कांग्रेस से, लेकिन फिर आया 90s के दशक का आखिरी दौर। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी। शुवेंदु भी इस नई पार्टी से जुड़ गए और सही मायनों में एक युवा नेता के तौर पर यहीं से उनके राजनीतिक करियर ने अपनी असली रफ्तार पकड़ी। अब आते हैं उस दौर पर जिसने उन्हें एक साधारण नेता से पूरे राज्य का एक बहुत बड़ा चेहरा बना दिया, द नंदीग्राम आइडेंटिटी। अब 2007 का नंदीग्राम आंदोलन, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि इसने बंगाल की पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया था। ये उस वक्त की वामपंथी सरकार की भूमि अधिग्रहण योजना के खिलाफ एक बहुत बड़ा और उग्र विरोध प्रदर्शन था। किसानों और आम लोगों के इस आंदोलन ने दशकों पुरानी सत्ता की जड़ें हिला दी। ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं था, इसने बंगाल की पूरी राजनीतिक दिशा ही बदल दी। और इस भारी उथल पुथल के बीच शुवेंदु अधिकारी उभर कर सामने आए। वो इस पूरे मूवमेंट के सबसे प्रमुख चेहरे बन गए। लोगों के बीच दिन रात रहकर उन्होंने जो जन समर्थन हासिल किया ना, वो वाकई जबरदस्त था। इसी आंदोलन ने उनकी एक ग्राउंड लेवल स्ट्रॉन्गमैन वाली इमेज पक्की कर दी। एक ऐसा जुझारू नेता जो सीधे जमीन से जुड़ा है और लोगों की आवाज है। नंदीग्राम के बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं टीएमसी के अंदर उनके बढ़ते कद और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनकी भूमिका को। नंदीग्राम की सफलता के बाद तो जैसे उनका ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर गया। वो सिर्फ एक आंदोलनकारी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। उन्होंने सांसद और विधायक दोनों के रूप में काम किया। और तो और राज्य सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जैसे कई भारी भरकम विभाग भी संभाले। एक साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां, देखते ही देखते वो टीएमसी के सबसे पावरफुल और असरदार नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर गिने जाने लगे। लेकिन फिर आता है राजनीति का वो टर्निंग पॉइंट जिसने सबको पूरी तरह से चौंका दिया, द बीजेपी ट्रांजिशन। साल था 2020। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये बंगाल की राजनीति का वो पॉइंट है जहां दशकों पुराने सारे गठबंधन और समीकरण जड़ से हिल गए। जरा सोचिए, 2020 से पहले तक जो इंसान टीएमसी का सबसे वफादार सिपाही था, जो खुद ममता बनर्जी के एकदम क्लोज और ट्रस्टेड लोगों में से एक था, 2020 के अंत तक आते आते वो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गया और अपनी ही पुरानी पार्टी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। मतलब राजनीति में एक इतने करीबी सहयोगी से लेकर सबसे बड़े विरोधी तक का ये सफर सच में ऐतिहासिक और हैरान कर देने वाला है। और इस नई राजनीतिक दुश्मनी का सबसे बड़ा क्लेश हमें देखने को मिला चुनावी मैदान में। चलिए बात करते हैं नंदीग्राम की उस ऐतिहासिक लड़ाई की। 2021 का विधानसभा चुनाव, सच कहूं तो पूरे देश की नजरें सिर्फ इस एक सीट पर टिकी थीं, नंदीग्राम। एक महामुकाबला। एक तरफ बीजेपी की तरफ से शुवेंदु अधिकारी मैदान में थे और दूसरी तरफ खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें चुनौती दे रही थीं। एकदम कांटे की टक्कर।
जब नतीजे आए तो शुभेंदु अधिकारी को मिले 1,10,764 वोट और ममता बनर्जी को मिले 1,08,808 वोट। अब जरा इस मार्जिन पर ध्यान दीजिए, सिर्फ 1,956 वोट। जी हाँ, इतने कम और करीबी अंतर से इस ऐतिहासिक चुनाव का फैसला हुआ था। सोचिए मुकाबला कितना टेंशन वाला और कड़ा रहा होगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री को उनके ही पुराने गढ़ में हराने के बाद उनकी एक अलग ही लेवल की राष्ट्रीय पहचान बन गई। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब जरा 2026 के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें। नंदीग्राम सीट फिर से चर्चा में थी। इस बार सामने थे टीएमसी के उम्मीदवार पवित्र कर। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने न सिर्फ अपनी सीट सफलतापूर्वक बचाई, बल्कि लगातार दूसरी बार जीत भी दर्ज की। और इस बार जीत का अंतर लगभग 10,000 वोटों का था। ये साफ दिखाता है कि पहले चुनाव के बाद भी वहां उनकी पकड़ कमजोर नहीं हुई, बल्कि उनका जनाधार और भी ज्यादा मजबूत हो गया। तो इन सब उतार चढ़ावों के बाद आज उनकी क्या स्थिति है? चलिए आखिरी चैप्टर में देखते हैं उनके करंट स्टेटस और इम्पैक्ट को। आज की तारीख में अगर हम देखें तो उनकी इस मजबूत पोजीशन के पीछे कुछ साफ कारण हैं। पहला, पूर्व मेदिनीपुर में उनकी जो जमीनी पकड़ है उसका कोई मुकाबला नहीं है। दूसरा, उनका स्टाइल। वो अपने बहुत ही अग्रेसिव राजनीतिक अंदाज और तीखे भाषणों के लिए जाने जाते हैं। तीसरा, वो आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े और टॉप फेस के रूप में पूरी तरह एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं। और सबसे अहम बात, उनकी पूरी पॉलिटिक्स का फोकस एक ही जगह है, टीएमसी के सबसे बड़े और मुख्य विरोधी के तौर पर डटे रहना। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट्री विश्लेषण का एक निष्पक्ष निष्कर्ष यही है कि आज शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के टॉप टियर नेताओं की लिस्ट में आते हैं। उनकी अग्रेसिव पॉलिटिक्स और पार्टी को मिली हाल की जीतों को देखते हुए राजनीतिक हलकों में उन्हें अक्सर राज्य में मुख्यमंत्री पद के एक बहुत ही मजबूत दावेदार के रूप में भी देखा जाता है। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर आकर रुकता है। शुभेंदु अधिकारी का ये जो नाटकीय सफर रहा है, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति के इस जटिल भविष्य को आगे कैसे शेप करेगा? एक ऐसा नेता जिसने राज्य की पूरी हवा बदल दी, उसका अगला कदम क्या होगा? इस बारे में आपका क्या सोचना है? इस डॉक्यूमेंट्री विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और इस सफर को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।